हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री का जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है आपका 307 305 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1919 टू 1992 या 1 होगा शायद आपका जो कोर्स है ये। लेकिन ये जो है ये अभी जो सेमेस्टर सिस्टम के एग्ज़ाम हुए हैं फैब में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। रिसेंटली जो पिछले मंथ जो सेमेस्टर सिस्टम के रिपेयर के एग्ज़ाम थे 510 कोड था ये। तो इसमें बहुत चांसेस है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके रिपीट हो जाएं और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। खासकर जो एक ड्यूल के स्टूडेंट है, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, वो अगर इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो उनका जो है वो इससे काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको हेल्प करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 3/5 को इवनिंग सेशन में होने जा रहा है, 307 जो कोड है। तो इसके ऊपर चलते हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँगा जो आपका ये यूनिट वाइज कंटेंट किस तरह से पूछा गया है। यूनिट वाइज 4 यूनिट हमारे पास है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपकी यूनिट वाइज भी आपसे मैं डिस्कस करूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट सेकेंड 1919 टू 1992। तो ये उस वक्त जो सेमेस्टर सिस्टम का 510 कोड है आपका 307 है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वैसे ही है ये पैटर्न जो है। सेक्शन जो 1 है वो कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं और आपको हो सकता है कि ऑप्शन ना आए। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंदी जो है वो कब शुरू हुई। आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। 1929 में ये स्टार्ट हुई थी। सेकंड आपका है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और इस बार शायद रिपीट हो जाए। 1942 जब उसके पर्ल हार्बर जो उसका सैनिक अड्डा था उसके ऊपर अटैक किया गया जापान के द्वारा, उसके बाद अमेरिका जो है इसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद थर्ड पे हम चलते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो आप सभी जानते हैं 1920 पेरिस पीस सम्मेलन के बाद 1919 में ये हुआ था पेरिस पीस सम्मेलन। उसके बाद जो है वो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट बुक से आ रहे हैं, वही रिपीट होके। तो 1939 आप सबको पता है। इसके बाद नाजीवाद का संस्थापक कौन था, हु इज़ द फाउंडर ऑफ नाजीज़म। तो ये हिटलर। ठीक है, तो ये आप सबको पता है। इसके बाद पहला परमाणु बम कब फेंका गया। ठीक है, फेंका गया था कहाँ पे, तो हिरोशिमा में फेंका गया था। हिरोशिमा और नागासाकी इसमें जो है वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो पहला जो है लिटिल बॉय बम का नाम था 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया था। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि वर्साई का महल कहाँ पे है। आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वर्साई की ट्रीटी हुई थी, तो ये फ्रांस का एक महल है वर्साई का। ठीक है, वहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसके बाद हिटलर की मृत्यु जो है वो डैश में हुई, तो ये है 30 अप्रैल 1945। तो अगर आपको एग्जैक्ट 30 अप्रैल नहीं है रिमेंबर पेपर में, तो आप 1945 जो है वो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लीग ऑफ नेशन का सदस्य था या नहीं, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये नहीं था, आपको मालूम है। और इसके बाद चाइना की दूसरी क्रांति जो है वो कब हुई, 1951 में हुई। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो चाइना की जो सेकेंड रेवोल्यूशन था वो 1949 में हुआ था। तो ये फर्स्ट सेक्शन है और मैं इसमें आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि अभी भी जब पेपर हमारे पास आते हैं इवन की थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है, वो इन जो सब पार्ट होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, इनको बीच में कहीं बड़े बड़े क्वेश्चंस के बीच में कर देते हैं एक एक करके। तो मेरी एडवाइस है आपको, एक अच्छी मार्क्स अगर आपको चाहिए तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जो सब पार्ट है इनको एक साथ ही करिए। कि अगर आपको नहीं आते हैं तो आप 10 लाइनें छोड़ लीजिए और बाद में आप उसको कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस करने के बाद। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है इसको एक साथ ही कीजिए।
अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये, इसको भी आप एक साथ ही कीजिए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसमें भी आप लाइंस छोड़ सकते हैं, 25 से 50 वर्ड के बीच में आपको लिखना होता है। तो फर्स्ट आपसे पूछा गया कि विल्सन के 14 सूत्र क्या थे। तो 1919 में जब पेरिस पीस सम्मेलन हुआ तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए विल्सन ने जो है वो कुछ फार्मूलाज दिए थे, जिनको कि 14 फार्मूलाज थे ये। तो उनके बारे में आपने लिखना है ये कि क्या थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, तो ये आपको पता है कि ये जो राष्ट्रसंघ था उसका एक यूनिट था, और जो पूरे के पूरे विश्व में जो मजदूरों की दशा थी उसमें सुधार करने के प्रयास जो है इसके द्वारा किए जाने थे। इसके बाद मार्शल प्लान था, ये अमेरिका के एक रिकवरी प्लान था, ठीक है, इकोनॉमिक रिकवरी प्लान था, इसके बारे में लिखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया कि मंचूरिया संकट क्या था। ये जापान और उसके बीच में जो टेरिटरी थी चाइना के बीच में, उसको लेकर एक विवाद इसमें था। और नेक्स्ट पूछा कि माओ त्से तुंग जो है उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना है। तो यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो ये सेक्शन कवर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पे हम चलते हैं वी पे। तो इसमें से 2 में से 1 करना है आपको, ये नहीं कि आप दोनों यहीं से कर दें, जो खासकर जो प्राइवेट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ओवर अटैम्प्ट नहीं करना है आपने, ओवर अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना है कि आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप जो पूछा वही कीजिए। कई बार जो बच्चे होते हैं वो क्या कर देते हैं कि ओवर अटैम्प्ट कर देते हैं, 3 और 4 दोनों कर देंगे, तो उससे फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो एक ही के आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रसंघ की असफलताओं के कारणों का वर्णन कीजिए। ओनली यहाँ पे फेलियर के कॉज पूछे हैं, तो आपको इसके बारे में, इसके यूनिट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके कौन कौन से अंग थे, क्या क्या था। आपने सीधे बताना है कि ये फेलियर क्यों हुआ, लीग ऑफ नेशन जो था, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट ही टॉपिक है आपका। और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के लास्ट से ये पूछा गया कि महा आर्थिक मंदी से आपका क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख क्या कारण थे, ठीक है। तो 1929 में ये स्टार्ट हुई, तो इसके कॉजेज आप जानते हैं, ठीक है। इसके आपने कारण बताने हैं। अब सेक्शन सी पे हम चलते हैं। तो सेक्शन सी में जो है वो पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया है, इससे ही रिलेटेड है दोनों क्वेश्चन, कि द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। ओनली कॉजेज पूछे हैं, ठीक है। फेलियर के ये सॉरी इसके रिजल्ट नहीं पूछे गए हैं आपसे सिर्फ इस पे कॉजेज के बारे में ही आपने इसको डिस्कस करना है। तो ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है, आई थिंक इसको आप देख लीजिए। इसके बाद 6 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पूछे गए हैं, कार्य और असफलताओं का वर्णन कीजिए। तो इसी से सेकेंड वर्ल्ड वार से ही रिलेटेड है ये। इसके बाद जो 1945 में क्या बना था, यूएनओ बना था। इसके उद्देश्य क्या थे, विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना था। इसके कार्य क्या क्या थे और असफलताओं का भी इसके बारे में बताना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन सी खत्म हो गया। सेक्शन डी पे चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण चीन में 1949 की क्रांति हुई। तो 2 क्रांतियाँ चीन में मेनली हुई है, एक 1911 में और एक 1949 में। सेकेंड रेवोल्यूशन, माओ त्से जो है वहाँ पे साम्यवादी सरकार बनती है। तो उसके आपने कारण बताने कि क्यों ये हुआ। और यहाँ पे सेकेंड लास्ट यूनिट से ये पूछा गया कि ये जो कोल्ड वॉर है आपका, ये दोनों यूनिट में है, यूनिट नंबर 3 में भी है और यूनिट नंबर 4 में भी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, इसको डिफाइन करना है कि शीत युद्ध होता क्या है, कोल्ड वॉर, ठीक है। और शीत युद्ध की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, कौन कौन से इवेंट्स थे। तो 2 में से एक आई थिंक जो फर्स्ट वाला है, चाइना की जो क्रांति है, ये ईजी है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लास्ट यूनिट जो है यूनिट ई, सेक्शन ई, इसमें फर्स्ट गुट निरपेक्ष आंदोलन को आप इसको कर लेते हैं तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या अभिप्राय है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में बताइए। तो आप जानते हैं कि अलग अलग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाटो, सीटो, सेंटो, और उसमें से जो नए जीते हुए देश थे वो ये चाहते थे कि वो किसी भी गुट में शामिल ना हो, ठीक है। उसमें भारत, इंडिया था, मिस्र था, यूगोस्लाविया था। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग गुट बना दिया कि हम ना तो अमेरिका के गुट में शामिल होंगे ना तो सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। इसको क्या दिया गया नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट दिया गया,
ठीक है। और लास्ट जो है वो जनसंचार, लास्ट टॉपिक है लास्ट यूनिट का, जनसंचार माध्यम से आपका क्या अभिप्राय है और विभिन्न जनसंचार माध्यमों का वर्णन कीजिए। तो जनसंचार आप जानते हैं, मास मीडिया क्या है, आज की डेट में इसका दौर चला हुआ है, इसका मीनिंग आपने बताना है। और डिफरेंट माध्यम क्या है ये तो आप जानते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ई सेक्शन ख़त्म हुआ। तो इसको आप और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने सीक्वेंस से चलते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करने हैं फर्स्ट नंबर पे, तो वो 9 की बजाय जो है वो 1 देंगे। फिर उसके बाद 9 के बाद वो डी सेक्शन का 7 कर रहे हैं, तो 7 लिखने के बजाय वो क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि उनका सीक्वेंस जो है वो 2 है, सेकंड है। तो आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको वही नंबर डालिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो इन क्वेश्चंस को आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प इससे होगी। और इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया था मैंने, उसमें यूनिट वाइज मैंने किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं उसको आप देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहाँ से आप यूनिट वाइज किस तरह से क्वेश्चन तैयार करने हैं, वहाँ से आपको प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है उनको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपका उसको रिप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूँ एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की। थैंक यू वेरी मच।